बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी ये एक इक्वेशन दी हुई है, नीचे मैंने लिखी है पहला जो इसका पार्ट है ना, ए 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हमने तीन फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करना है। पहली फॉर्म है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, हम y को एक तरफ और बाकी वैल्यू को एक तरफ करते हैं, जिसमें ये देखें m और c आ रहा है, तो इसमें हम स्लोप और एक इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट वो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी इस फॉर्म में हमें पता चलता है कि एक स्लोप है, एक इंटरसेप्ट है, तभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसका नाम है। अब दूसरी फॉर्म है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो हमें दो इंटरसेप्ट का पता चलता है, ये a और b। a जो है ये इंटरसेप्ट x को जाहिर करता है और b जो है इंटरसेप्ट y को जाहिर करता है। ठीक है जी, इसी तरह थर्ड जो इसकी फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म है। इसको लिखा जाता है जी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब बारी बारी हम इन तीनों फॉर्म को करेंगे, यानी इस इक्वेशन को इसमें भी कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह के हमें इसमें फार्मूले में भी नजर आ रहा है कि हमें एक तरफ y चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ चाहिए। अब इसमें चाहे तो हम इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ करके y को इधर रख दें। ठीक है, या हम सिर्फ y यानी जो -4y इसको इस तरफ ले आए, तो 4 में बाद को डिवाइड कर लें। तो जिस तरह आप चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं जी, ये 2x प्लस 11 इसको एज इट रख देता हूं, और ये जो -4y है इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, क्योंकि मुझे y एक तरफ चाहिए। ठीक है जी, तो ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। ठीक है, अब 2 को इस पे डिवाइड कर दे इस तरफ, तो दोनों पे डिवाइड होगा, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 डिवाइड बाय 4। तो इसको हम सेपरेटली लिखें तो y इज इक्वल टू 2x बाय 4 प्लस 11 बाय 4। मजीद देखें कि अगर इसमें कोई कैलकुलेट होता है यानी कोई चीज तो हम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये 2 कटता है इस पर, तो यह आ जाएगा 1 बाय 2 x। अब x को ऊपर लिखें या साइड पे, इसका को नहीं। ठीक है जी, तो 1 बाय 2 x आ गया प्लस ये 11 बाय 4। तो अब हम अगर इसके जो फार्मूला टाइप बना हुआ उसको देखें तो ये m हमारे पास ये 1 बाय 2 स्लोप है, और ये c जो y इंटरसेप्ट पे शो करता है वो हमारे पास ये 11 बाय 4 है। तो देखें स्लोप और इंटरसेप्ट हमें इसमें से पता चल जाता है। तो ये तो होगी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब किस इक्वेशन को हमें इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, यानी हमें a और b निकालना है। ठीक है जी, तो ये जो ऊपर लिखे हुए इनके फार्मूले ये हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरह वैल्यूज को लेकर चलना है। जैसे इसमें पता चला कि y को एक तरफ और बाकी जितनी भी वैल्यूज है उनको एक तरफ और अलग अलग करना है, तो हमने y को एक तरफ और इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसी तरह इससे हमें पता चलेगा कि 1 एक तरफ लाने हैं और बाकी जो है वो इंटरसेप्ट बनाने हैं इनके। तो इक्वेशन मैं लिखता हूँ जी, इक्वेशन हमारे पास है जी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखें जी, हमें क्या करना है, हमें इक्वल के इस तरफ 1 लेकर आना है। अगर मैं 11 इस तरफ लाऊं तो वो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं -11 पर मुकम्मल दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूं, तो उससे भी 1 बन जाएगा। या फिर यह है कि मैं ये दोनों इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, ताकि 11 पहले ही पॉजिटिव रहे, तो मैं माइनस वाले जो झंझट है उसमें से पड़े ही नहीं। तो मैं इन दोनों को इस तरफ ले जाता हूं, ये आ गया 11, ये आएगा तो -2x आ जाएगा और प्लस 4y आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं कि -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे चाहिए इक्वल के बाद 1। अब 1 कैसे बन सकता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट इस पे 11 को अगर डिवाइड किया जाए दोनों तरफ तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें 1 बनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको ऐसे ही करें और पॉजिटिव रखें और 1 बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 11 को डिवाइड कर देता हूँ, चले इधर ही डिवाइड कर देता हूँ जी, यानी दोनों तरफ। ये इस पे भी 11 डिवाइड
इस पे भी 11 डिवाइड और इस पे भी 11 डिवाइड। ओके जी, तो मुख्तलिफ क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बच रहा है जी -2x बाई 11 प्लस 4y बाई 11 और इस तरफ अब 11 से कैंसिल होके 1। यही हमारा जो मेन जो मकसद था, ठीक है। तो 1 हम ले आए। अब हमें क्या करना है, हमें देखें फार्मूले में बताया ऊपर सिर्फ x और y चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो है वो हमें ख़त्म करना है। तो हमारे साथ x के साथ तो 2 है, इसके साथ 4 भी है। तो ये कैसे ख़त्म हो सकते हैं? एक ही तरीका है कि अगर हम इस पर यानी ये जो पूरी एक वैल्यू है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से डिवाइड कर दे। यानी अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूं, तो ये कैंसिल हो सकता है। इस तरह इसको इस पे 4 और इस पे भी 4 डिवाइड कर सकता हूं। तो चलें, ये -2x इस पे भी 2 डिवाइड कर दें और वही जो डिनोमिनेटर है उस पे भी डिवाइड करना है, यानी 11/2। ओके, तो प्लस इस तरह 4y इस पे, क्योंकि 4 को डिवाइड करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए, और नीचे 11 और इस पर भी हम 4 को डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 1। अब देखें ये तो कैंसिल, इस तरह ये भी कैंसिल, ठीक है। नीचे नहीं कैंसिल हो सकता तो उसको रहने दें। तो ये माइनस, ठीक है, x आ रहा है जी, -x नीचे हमारे पास 11/2 प्लस ये y नीचे हमारे पास 11/4 इज इक्वल टू 1। ओके हो गया। तो स्टूडेंट ये जो माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस की है तो मैं इसकी बजाय मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी फाइनल जो वैल्यू थी वो बन चुकी है, यानी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है। नीचे वाला ये मुकम्मल a है यानी -11/2 और ये वाला जो है ये b को शो कर रहा है, जबकि a और b यानी ये a है हमारा और ये b है। तो a हमारा x इंटरसेप्ट को शो करता है और b हमारा y इंटरसेप्ट को शो करता है, ठीक है जी, यानी जो फार्मूले में था ना ऊपर। तो ये जो है हमारा ये आ गया x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, यानी a और b, क्योंकि a जो है वो x इंटरसेप्ट को और b जो है वो y इंटरसेप्ट को शो करता है। अब हमारी जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन आपने फोकस रखना है, ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हमारा जो टॉपिक है वो है जी, हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है जी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, लेट्स सपोज कि ये x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, चलिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अब हमारे पास चले एक पॉइंट ऐड करें, ये y का और ये x का पॉइंट है एक, ठीक है। तो इसको अगर मिलाएं तो हमारे पास ये एक लाइन बनती है, ठीक है। तो ओरिजिन से इस लाइन की तरफ जो एक नॉर्मल ड्रा करें, जो सीधी लाइन ड्रा करें, तो ये जो फासला बनता है इसे हम कहते हैं जी p, इन इस डिस्टेंस को p कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो एंगल इसका बनेगा ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी साइन अल्फा या काज अल्फा जो भी इसमें इस्तेमाल होंगे, तो इस तरह जो ये फॉर्म लिखी जाती है ये नॉर्मल फॉर्म है। अब होता क्या है इसमें स्टूडेंट कि अगर आपके पास तो ये जो लाइन ड्रा की है ये आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता है ना यहाँ से एंगल स्टार्ट होते हैं, ये 0, 90, 180, 270 और अगर कंप्लीट करें तो यहाँ पे 360, ठीक है जी। तो अगर तो ये लाइन के जो पॉइंट हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी दोनों प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो जो एंगल है अल्फा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के दरमियान है, फिर तो मसला नहीं है, ठीक है। फिर तो वो जो एंगल है अल्फा वही हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लाइन इसमें आ रही है यानी पॉइंट दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी और वाई भी इधर ड्रा हो रहे हैं, ठीक है, और अल्फा जो है वो किसी और में आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको 90 में से माइनस करेंगे अल्फा को, ठीक है जी। इसी तरह अगर जैसे ये लाइन इसमें ड्रा हुई सेकंड क्वाड्रेंट में यानी इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस है, ठीक है, और अगर अल्फा जो है जो एंगल है, ठीक है,
वो यहाँ पे नहीं आ रहा, वो किसी और एंगल क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फिर हम इसमें से क्या करेंगे जी, 180 में से इसको अल्फा को माइनस करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पॉइंट दोनों माइनस के हैं, ठीक है, इसमें आ रहे हैं, तो अल्फा जो है वो आपका किसी और क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो इधर नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको 270 में से अल्फा को माइनस करेंगे। ठीक है जी। और सेम यही चीज है कि अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी आ रहा है, तो यानी पॉइंट इसमें आ रहे हैं और अल्फा आपका किसी और क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फिर हम 360 में से अल्फा को माइनस कर देंगे। ये थोड़ा सा स्टूडेंट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जो ही हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अप्लाई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना इसको, ठीक है। बाकी दो तो सिंपल फॉर्म थी, चले इसको आप ट्राई करते हैं जी। इक्वेशन हमारे पास है जी 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया जी। तो इसमें स्टूडेंट ये भी है कि हम इन दो वैल्यूज को इस तरफ लाएं और 11 को पॉजिटिव रखें, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है ना p, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रखना है। तो एक ये भी है कि अगर हम इसको 11 को इधर ले आए तो बाद में हम पॉजिटिव कर लेंगे, तो बड़ा सिंपल है। तो बेस्ट यही है कि मैं उधर ले जाता हूँ 2x माइनस 4y। आप भी ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि हमेशा आपने जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको इस तरफ ले आए, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस में था तो प्लस हो जाना था। इसके फौरन बाद आपने क्या करना है, आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है जी। उसका क्या फार्मूला होता है जी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, मॉड्यूलेशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है 2, तो वाई हमारे पास 4 है, तो चलें इसका करते हैं स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट, और इसको सॉल्व करें तो 20 अंडर रूट। ठीक है जी। अब 20 जो है इसकी मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 2 पर 2 10 टाइम 5 आ जाएगा और 5 1 टाइम, यानी कि ये आ जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये कैंसल 2 अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास आ रहा है जी मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है स्टूडेंट, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस में। ओके, तो अब यहाँ पे आपने एक चीज का जो है ना वो ख्याल रखना है, अगर तो आपकी ये वैल्यू इक्वल की इस तरह जो कांस्टेंट आएगा वो पॉजिटिव है पहले ही, तो फिर आपने इसके पॉजिटिव को डिवाइड करना है, यानी 2 अंडर रूट 5 जो प्लस वाला है उसको इस पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है जैसे कि अभी है, यानी 11 पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव हो गया ना, तो फिर मैंने नेगेटिव 2 अंडर रूट 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ओके जी। तो चलिए मैं अब इसको -2 अंडर रूट 5 को इधर भी और इधर भी डिवाइड कर देता हूँ। तो इस पर अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी 2x, इसके ऊपर भी 2 अंडर रूट 5 माइनस का, और -4y इस पे भी डिवाइड करेंगे -2 अंडर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू -11। इस पर भी हम, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी, इसको जब हमने इसके ऊपर ये माइनस वाला सॉरी डिवाइड करना था इस पर, तो ये 2 2 से कट जाएगा, ये हमारे पास -1 बाय अंडर रूट 5, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई 1 से करके लिख लें या साइड पे लिख लें, इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 4 पे कट जाता है, यानी 2 बाय अंडर रूट 5 और ये y, और ये माइनस माइनस कटने के बाद 11 बाय 2 अंडर रूट 5, तो ये पॉजिटिव हो गया। यही हमें पॉजिटिव करना है क्योंकि फार्मूले में इसको p कहा गया है ना, तो ये पॉजिटिव आता है। ओके जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो p तो ये आ चुका हुआ है, ठीक है। अब हमें अल्फा फाइंड करना है, ठीक है जी। तो x के साथ जो ये है ये cos अल्फा और ये जो है ये sin अल्फा, तो आप चाहे इससे कर लें या इससे कर लें, किससे भी कर लें, तो जो है अल्फा फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जो पॉजिटिव वैल्यू हो ना उसको रखें। तो इसको हम रखते हैं जी, ये है हमारे पास
यानी y के साथ वैल्यू क्या है, इधर साइन अल्फा है तो इधर y के साथ क्या आ रहा है 2/√5, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। ठीक है, तो यहां से साइन इस तरफ अगर आए तो इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√5। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले हम 5 का अंडर रूट करते हैं, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स। तो चलें पहले इसको करते हैं कैलकुलेट। तो 2 के ऊपर अंडर रूट 5 को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आता है जी 0.8944 या फिर 89 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका साइन इनवर्स कर लें, शिफ्ट साइन, तो इससे इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी अल्फा इज इक्वल टू 63.43। ठीक है जी, आगे 4 है तो उसके बाद 9 है, तो 43 ही लिख लेते हैं या 44 जो भी है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है जी अल्फा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है कि कुछ स्टूडेंट ये अल्फा जो है इसी को ही सेम जो है वो, यानी इस अल्फा की जगह पर भी यही लगा देंगे, इसकी जगह पर भी यही लगा देंगे, पी चले ये है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह नहीं करना, आपने पहले ये देखना है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो जो एक्स वाई प्लेन है उसमें कहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूं, ठीक है, तो एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है और वाई जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ऐसी है ना। यानी हमने इसमें भी किया था, जो 2 इंटरसेप्ट वाला फॉर्म थी ना, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2 इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है, तो इसमें भी देखें ये एक्स इंटरसेप्ट था ना, ये माइनस में है, और ये वाई इंटरसेप्ट ये प्लस में है। तो हमें इसके हिसाब से ना इसका जो एक्स वाई प्लेन है उसमें देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जो है वो लाइन आती है। ठीक है, तो अगर एक्स नेगेटिव हो तो जो भी चले वैल्यू है, तो एक्स नेगेटिव इस तरफ आता है, एक्स पॉजिटिव इधर है, और ये वाई नेगेटिव। तो चलें वो पॉइंट में आएगी या जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी तो इस तरफ ना। यहाँ पे फर्ज करते हैं एक्स नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, इस तरह वाई पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर लाइन ड्रा करें तो हमारे पास ये आ रही है, ऐसे ही है। ठीक है, तो लाइन तो आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जो अल्फा हमारा निकला है वो आ रहा है जी, अल्फा क्या आ रहा है जी, अल्फा आ रहा है 63.43, वो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपकी यानी क्योंकि पॉइंट एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्फा अगर इसी में ही आता, दूसरे क्वाड्रेंट में ही आ जाता, यानी 90 से आगे या 180 से पीछे रहता कहीं पर भी, तो फिर तो वही अल्फा हो जाना था। लेकिन अल्फा आ रहा है 0 से 90 के दरमियान, अल्फा इधर आ रहा है। ठीक है, होना इधर चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 है, 180 में से अल्फा जो है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे मैं चले लिखता हूँ। तो हम क्या करेंगे जी, अल्फा कैसे निकलेगा, यानी 180 में से माइनस अल्फा करेंगे, तो 180 माइनस 63.43, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो इसको माइनस करने से हमारे पास क्या आया जी 116.565। तो स्टूडेंट इसको हम जो है ये हमारा अल्फा बार है, जो ओरिजिनल आएगा 116.57 कर लें। चले बुक पे भी आई थिंक आपका 57 ही है। तो इस तरह करके चले, अब हम इसको किस फॉर्म में करना था, हमारा जो नॉर्मल फॉर्म ये वाली है, तो इसमें हम लिखेंगे जी एक्स कॉस अल्फा क्या है जी 116.57 प्लस वाई साइन अल्फा है जी 116.57 इज इक्वल टू पी क्या है जी, पी हमारे पास ये वाली वैल्यू है 11/2√5। ओके हो गया स्टूडेंट। तो ये इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का, थोड़ा सा सब जाने पे इसने टाइम लिया है, इंशाल्लाह बाकी जो 2 इसके पार्ट है वो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी इस इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जी। तो क्या करना होता है, इसको y को एक तरफ बाकी वैल्यू को एक तरफ करना है। तो चले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी 4x प्लस 7y इधर रहा, 2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया।
अब हमें 4x को भी इस तरफ लेकर आना है, तो ये 7y इज इक्वल टू -4x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि हमें सिर्फ y को रखना है तो 7 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4x प्लस 2 डिवाइड बाय 7। तो अलग-अलग कर दें क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए। -4/7 x प्लस 2/7। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप और ये हमारा y इंटरसेप्ट जो कि c होता है। ओके, तो ये पहली फॉर्म हो गई। अब हम इसको करते हैं जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 4x प्लस 7y माइनस 2 तो इज इक्वल टू 0। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है, इधर 1, तो सबसे पहले 2 को इस तरफ लाते हैं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि इसे 1 करना है तो 2 पे डिवाइड कर दें, इधर 4x बाय 2 7y बाय 2 इज इक्वल टू 2/2। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ जाएगा, ये भी कट गया, तो यहाँ पे 2x प्लस 7y बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके हो गया जी। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये भी आज़ाद चाहिए, यानी x के साथ भी कुछ नहीं हो और y के साथ भी कुछ ना हो। तो क्या करेंगे जी, इस पे 2 को डिवाइड कर देंगे, इस पे 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 लगाएं, तो ये क्या आ जाएगा जी, 2/2 x, नीचे ये 1 है तो 1/2, इसी तरह प्लस, और इस तरह यहां पर क्या करेंगे 7y/7, क्योंकि इसके साथ 7 आ रहा है ना, उसको खत्म करना है, तो नीचे 2/7। ओके, इज इक्वल टू 1। तो ये 2 से कैंसिल, ये 7 कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है जी, x/1/2 प्लस y/2/7। ओके हो गया जी, तो इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास ये जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है, ये a है, ये b है, और a क्योंकि x इंटरसेप्ट को शो करता है और b जो है वो y इंटरसेप्ट को शो करता है, तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अब हम तीसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन लिखे जी क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 को इस तरफ लाएं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो 2 क्या हो गया जी, 2 प्लस हो गया, तो हमें ये पॉजिटिव ही चाहिए भी। ओके, तो अब हमें क्या करेंगे, जो इसके मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 4 का और 7 का, उसको निकाल के इस पे डिवाइड करना है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके लिए क्या है जी, फार्मूला लगाएं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, x हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इसका रूट, 4 का स्क्वायर 16 और ये 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 आएगा। अब इनको ऐड कर लें तो हमारे पास ये क्या आता है जी, तो ये 65 अंडर रूट आ रहा है, तो इसका अंडर रूट करें तो क्या आएगा, तो इसकी में फैक्टराइजेशन का भी फायदा को नहीं, क्योंकि 13 आएगा तो वो आगे पेयर नहीं बनता किसी का भी, तो ये ऐसे ही रहेगा 65 अंडर रूट। ओके जी, तो या फिर पॉइंट में इसको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करना है जी, हमें इस मैग्नीट्यूड से ये जो आया है प्लस माइनस में, इसको हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन पर। अब क्योंकि ये प्लस ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, कांस्टेंट वैल्यू जो है, तो हम इसको पॉजिटिव वाला जो 65 है उसको डिवाइड करेंगे, यानी 4x डिवाइड बाय 65 प्लस 7y डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू 2/65 अंडर रूट। ओके जी, तीनों पे डिवाइड हो गया। तो इसके बाद अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ये काज अल्फा से, और ये क्योंकि साइन अल्फा को शो करता है इससे भी, तो साइन बटा काज यानी टैन से भी हम निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जैसे भी निकालें। तो चलें काज से करते हैं। ठीक है, काज अल्फा इसके एक्स के साथ, ये देखें ना एक्स के साथ काज अल्फा है ना, तो ये एक्स के साथ है, ये काज अल्फा की इक्वल होगा।
cos अल्फा इज इक्वल टू 4/65 अंडर रूट। तो 4 के ऊपर 65 का अंडर रूट डिवाइड करें तो पहले 65 का रूट करें तो ये हमारे पास 8.0625 आ रहा है। तो 4 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी, 8.06225। तो अब हमारे पास ये जो आ रहा है ये आया जी 0.49613, ठीक है। तो cos को इस तरफ लाके इन्वर्स करें, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 49613। तो इन्वर्स करने से हमारे पास ये क्या आएगा जी 60°.25, ठीक है, इसके करीब करीब तकरीबन ये आ रहा है जी। ओके जी, तो अल्फा हमारे पास तकरीबन 60°.25 आ गया है। तो अब हमें सिर्फ इसको, ये जो इसकी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे ये लगा देना है। तो चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या लिखना है जी हमने, x cos अल्फा की जगह पर ये हमारा जो डिग्री है अल्फा यानी 60.25 प्लस y साइन अल्फा की जगह पर यही 60.25 इज इक्वल टू p जो है, p क्या है जी हमारे पास ये 2/65 अंडर रूट। ओके जी, तो ये इसकी जो है नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पे क्योंकि थोड़ी जगह कम थी तो मैंने इधर नीचे लिख दिया है। ओके हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट जो है वो सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी है स्टूडेंट। इसको भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं। इसमें क्या करना होता है जी, y को एक तरफ, बाकी वैल्यू सारी एक तरफ। तो देखें जी, ये 15y है माइनस 8x। तो सबसे पहले मैं 3 को इस तरफ ले जाता हूँ, -3। अब 15y, x वाली वैल्यू भी ले जाएं तो ये प्लस 8x माइनस 3। 15 को डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू ये 8x माइनस 3 डिवाइड बाय 15। तो y इज इक्वल टू अलग अलग कर लें, 8x बाय 15 और -3/15। तो ये 5 पे 3 कट जाता है, यानी 3 5 टाइम। तो y इज इक्वल टू 8/15 x -1/5। ओके जी, तो ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट। तो इसके बाद हम टू इंटरसेप्ट वाला जो है फॉर्म वो करते हैं। इक्वेशन हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, इस तरफ 1 चाहिए। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 15y। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, तो लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये 1 बन जाए। तो 8x बाय 3, 15y बाय 3 इज इक्वल टू 3/3। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये 8x बाय 3 रहेगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है 3 5 टाइम। तो -5y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होके 1, क्योंकि हमें ये 1 चाहिए था। ओके जी, अब ये 1 के अलावा हमें ये जो x और y है ये भी सिंपल ऐसे चाहिए बगैर किसी कोएफिशिएंट के, कांस्टेंट वैल्यू के। तो हम क्या करेंगे जी, इसके साथ 8 है तो 8 पे डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसके साथ 5 है तो 5 को ही इस पे डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसका 1 है तो उस पर। चलें इधर 8 डिवाइड करें, 8x बाय 8 और 3/8 माइनस यहाँ पे 5 है, 5y बाय 5 डिवाइड बाय 1/5। ओके जी, इज इक्वल टू 1। तो ये 8 कैंसल, ये आ जाएगा x बाय 3/8। तो इसी तरह माइनस ये कैंसल 5 से, y बाय 1/5। तो ये जो 3/8 है ये a को शो कर रहा है इसको, जो कि x इंटरसेप्ट होता है, और ये 1/5 जो है ये b को शो करता है जो कि y इंटरसेप्ट होता है। तो ये भी फॉर्म बन गई। अब हम थर्ड फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म है उसको करते हैं जी। सबसे पहले इक्वेशन लिखें जी, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 को पहले इस तरफ लाएंगे कांस्टेंट को, ठीक है।
तो ये हमारे पास बन रहा है जी, थोड़ा अरेंज भी कर ले तो -8x प्लस 15y इज इक्वल टू -3। इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड करना है, जो कि रूट के अंदर -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है। तो -8 का स्क्वायर जो है वो तो आ जाएगा जी 64, और 15 का स्क्वायर जो है वो 225। ओके, अब इनको ऐड कर लें, हमारे पास आ रहा है जी 289 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका रूट करें तो क्या आता है जी 17। ठीक है, प्लस माइनस में। अब क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, जो कि हमारा पी होता है और इसको पॉजिटिव रखना होता है, लिहाजा हम माइनस वाला जो 17 है वो इस सब पे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -8x बाय -17 प्लस 15y बाय -17 इज इक्वल टू -3 बाय -70। तो माइनस कैंसल, 8 बाय 17x प्लस माइनस माइनस 15 बाय 17y, और ये माइनस माइनस ये भी कैंसिल, और 3 बाय 17 जो कि प्लस में आ चुका है। p है, इसे हमें पॉजिटिव करना है क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद हमें निकालना है जी इसका अल्फा। तो क्योंकि ये हमारे पास x cos अल्फा है, ये देखिए x cos अल्फा और ये y sin अल्फा, तो ये cos के अल्फा के इक्वल, ये sin अल्फा के इक्वल, जो मर्जी आप कर लें। तो हम इसको करते हैं जी पॉजिटिव वाले को, ये आएगा जी cos अल्फा इज इक्वल टू 8 बाय 17। ठीक है, तो cos अल्फा 8 के ऊपर 17 को डिवाइड करें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.47058 समथिंग ऐसे। ठीक है जी, तो cos इस तरफ जाके इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.47058। तो cos इनवर्स करने से ये हमारे पास तकरीबन 61.93 डिग्री इसके क्लोज आ जाएगा। ठीक है जी, तो अल्फा हमारा आ गया जी 61.93, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन हमने देखना है कि हमारे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है इन दो पॉइंट्स की, तो x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। स्टूडेंट, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे, कंपोनेंट भी और जो एंगल है वो भी, इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं ड्रा किया। लेकिन पहले और तीसरे में ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ग्राफिकली शो करूँ, तो देखिए x कंपोनेंट यानी ये पॉजिटिव है और ये जो y वाला है ये नेगेटिव है। तो y नेगेटिव नीचे होता है। फर्ज करें कि ये x कंपोनेंट जो भी वैल्यू है 3/8 से जो भी, वो यहाँ पर आ रहा है, तो y नेगेटिव में ये यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लाइन करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है ना। ठीक है, लाइन जो ड्रा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, जबकि एंगल ये जो है अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, होना इसको भी 4 में चाहिए था। तो यानी यहाँ से ये यहाँ तक कहीं पर वो बनेगा एंगल। ठीक है ना, ये अगर हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करना पी जो था, तो यहाँ तक ये एंगल बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मैंने बताया था कि 0, ये 90, ये 180, 270, 360। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें इसको 360 में से माइनस करना होगा। ठीक है ना, 360 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है अल्फा जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 61.93। तो इसको माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा जी, मैं सामने लिख देता हूँ यहाँ पर 298.07। तो ये हमारा अल्फा होगा। अब जो हमारा ये जो फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, उसमें जो अल्फा की जगह पर लिखा जाएगा वो ये होगा। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है थोड़ी, x cos अल्फा की जगह पर 298.07 डिग्री प्लस y साइन अल्फा क्या है जी 298.07 और इज इक्वल टू p हमारा है जी ये 3/17। ठीक है जी, तो ये ऊपर अलग हो गया और ये आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी
जो कि नॉर्मल फॉर्म होती है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।